सुप्रभात। मसीह से आश्रम इंटर कॉलेज के ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कक्षा 12 के बच्चे ध्यान देंगे। हम पढ़ा रहे थे हिंदी में संस्कृत दिग्दर्शिका पाठे भोजस्य औदार्यम। तो भोजस्य औदार्यम का अंतिम पैरा बाकी है, उसी का आज हम व्याख्या आपके सामने करेंगे। तो सबसे पहले आप चैप्टर को खोल करके उंगली रखेंगे और कहे हुए कथन के अनुसार ही आगे बढ़ाते रहेंगे, तभी अर्थ आपको समझ में आएगा। अंतिम पैरा है राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा, यानी इसके पहले सीता के कहे हुए वचन पर राजा भोज ने 1-1 लाख दिया, 1-1 अक्षर पर 1-1 लाख दे करके उनको विदा किया। उसके बाद कालिदासम प्राह, कालिदास से बोले। सबसे पहले देख लेंगे इसका संदर्भ। प्रस्तुत है गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड के भोजस्य औदार्यम नामक पाठ से अवतरित है। और अंतिम पैरा में प्रसंग होगा कि इसमें राजा भोज कालिदास से प्रभात का वर्णन करने के लिए कहते हैं। अब व्याख्या देखेंगे। कालिदास प्राह, कालिदास से बोले। राजा प्रति अक्षर पर लक्ष्यम दत्वा, यानी सीता को 1 लाख देकर, तस्य लक्ष्यम दत्वा 1 लाख देकर के कालिदास से बोले कि सखे तुम अपनी प्रभातम वर्ण, हे मित्र तुम भी यानी आप भी प्रभात का वर्णन कीजिए। तथा कालिदास प्राह, इसके बाद कालिदास बोले अभूत प्राची पिंगा रसपति रीव प्राप्य कनकम गतच्छाय चंद्रो बुधजन इव ग्राम सदस्य क्षणम क्षीणास्तारा नृपतये इवा अनुद्यम पपरा न दीपा राजंते द्रविड़ रहिता नाम इव गुड़ा। कितना अच्छा वर्णन है कि अभूत प्राची, पहले एक अर्थ देख लेंगे। अभूत हो रही है, प्राची पूर्व दिशा, पिंगा मन पीली, रसपति रिव, रसपति रिव मन पारा, पारे की तरह, प्राप्य प्राप्त करके, कनकम मन सोना, गत छाया चंद्रो, और चंद्रमा की छाया, गत समाप्त हो रही है, बुधजन विद्वान लोग, ग्राम्य सदस्य, ग्राम्य सदस्य माने मूर्खों की, ग्राम्य मूर्खों की सदस्य सभा में, बुधजन इव विद्वानों की तरह, क्षणम जानते हैं क्षण में छीड़ा तारा, तारे छीड़ हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, अर्थात अदृश्य हो रहे हैं। नृपतय इव अनुद्यम परा, अनुद्यम परा माने आलसी, नृपतय राजाओं की तरह। न दीपा राजंते, दीपा माने दीपक, राजंते सुशोभित हो रहे हैं। द्रविड़ रहितान, द्रविड़ रहितान माने धन से रहित। तो द्रविड़ रहिता यानी धनहीनों के गुणाह इव, धनहीनों के गुण की तरह। अब अर्थ देखेंगे। कालिदास कहते हैं कि प्राची पूर्व दिशा, रसपति रिव पारे की तरह, कनकम प्राप्य सोने को प्राप्त करके, सोने को प्राप्त करके मतलब सोने जैसे सूर्य की किरणों को प्राप्त करके, पिंगाय भूत, प्राची मन पूर्व दिशा, कनकम प्राप्य सोने जैसे सूर्य की किरणों को प्राप्त करके, रसपति रिव पारे की तरह से, पिंगा अभूत पीली हो रही है। ग्राम्य सदस्य मूर्खों की सभा में, बुधजन इव विद्वानों की तरह से, चंद्र छाया गत, चंद्रमा की छाया क्षीण हो रही है, नष्ट हो रही है, समाप्त हो रही है। अनुद्यम परा, अनुद्यम परा नृपतय यानी परिश्रम न करने वाले, अर्थात आलसी राजाओं की तरह से क्षण में तारे छीण हो रहे हैं, छीड़ास तारा, तारे छीण हो रहे हैं मतलब समाप्त हो रहे हैं, अदृश्य हो रहे हैं। और द्रविड़ रहितानम इव, द्रविड़ रहितान गुड़ा इव, और धनहीनों के गुण की तरह, धनहीनों के
जिसके पास धन नहीं है, धनहीनों का कोई उत्तम कोटि का गुण हो, कोई महत्व संसार नहीं देता है। तो धनहीनों के गुण की तरह से दीपा न राजन्ते, यानी प्रातः काल हो रहा है तो घरों में जलते हुए दीपक नहीं दिखाई देते हैं। तो धनहीनों के गुण की तरह से न दीपा राजन्ते, माने दीपक सुशोभित नहीं हो रहे हैं। पुनः देख लेंगे। कालिदास प्रभात यानी प्रातः काल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कनकम प्राप्य, सोने जैसी सूर्य की किरणों को प्राप्त करके, प्राची मन पूर्व दिशा, रसपतिरियो पिंगाय भूत, पारे की तरह पीली हो रही है। ग्राम सदस्य बुद्धजन यह मूर्खों की सभा में विद्वानों की तरह से चंद्रमा की छाया, चंद्रोछाया गतो, चंद्रमा की छाया छीण हो रही है, नष्ट हो रही है। और अनुद्यम अपराप निपतये, आलसी राजाओं की तरह से क्षण क्षण में तारे छीण हो रहे हैं, अदृश्य हो रहे हैं। और द्रविड़ रहितान गुणाव इव, और द्रविड़ रहितान यानी धनहीनों के गुण की तरह से दीपक सुशोभित नहीं हो रहे हैं। राजा अति तुष्ट, राजा अत्यंत संतुष्ट होकर के तस्मै मनोज कालिदास को प्रति अक्षरम लक्षम ददौ, प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख दिए। ये भोज प्रबंध से, भोज का, राजा भोज का एक पुस्तक है, भोज प्रबंध से लिया गया है। तो इसकी व्याख्या आप लिख लेंगे और दोहरा लेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।